अच्छा बेटा, आपने ये 2/2 का जो एडजॉइंट है वो ऑलरेडी आपको पता है। तो जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे 3/3 का या इससे बड़ी टर्म्स का, तो तब आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। ये थोड़ा सा लंबा काम होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वरना बेटा ये बातें आपके माइंड से निकल जाएंगी। अब इसमें ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है कि यानी कि कई दफ़ा वो पूछ सकता है कि आप फाइंड करें, एक मैट्रिक्स है, जस्ट वो यही मैट्रिक दे रहा है और कहेगा कि इन्वर्स फाइंड कर दे। अगर आपने पहला टेस्ट दिया ना, तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। एक आपके पास सिर्फ इन्वर्स ऑफ ए भी पूछा हुआ था कि वो कैसे फाइंड करते हैं, और साथ एक और क्वेश्चन पूछा था। तो आपने मोस्टली दूसरा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, इन्वर्स वाला नहीं सॉल्व किया था। सो बेटा, अगर आपने इन्वर्स वाला फाइंड करना हो तो उसका भी यही तरीक़ाकार होगा, और मैं लास्ट में फिर आपको ना बता भी दूँगा इसकी वजाहत। फ़िलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब 3/3 का एडजॉइंट फाइंड करना, तो तब आपने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा उस हर पोजीशन पर उसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब कोफैक्टर क्या चीज़ होता है कि अगर आप 3.3 एक्सरसाइज में जाएँ तो उसके एक क्वेश्चन था जिसमें ए और बी 2 मैट्रिक्स गिवन थे। उसने कहा कि A11 के ऊपर उसका कोफैक्टर फाइंड करें, A2 के ऊपर उसका कोफैक्टर फाइंड करें। तो वो जस्ट आपने कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं। वो कोफैक्टर को आपने उनकी पोजीशन पे लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि ये कौन सी पोजीशन है, ये यहाँ पे कौन सी आती है, A11 पोजीशन आती है। तो अगर आपने कोफैक्टर फाइंड करना है A11 का, तो आप लिखेंगे A11, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, कोफैक्टर -1 की पावर उसकी पोजीशन आ जाएगी 1 + 1 आ जाएगी, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है 1 1। तो इसके ऊपर उसकी पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये वाली चीज़ है ना, तो इसी रो को और इसी कॉलम को स्किप करेंगे। बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हम लिख देंगे। वो वैल्यूज़ कौन सी, 1 2 और -1 2 बनेगा। तो आप लिख देंगे 1 2 -1 और 2। ये इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी पावर प्लस में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये आपके पास 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 बन जाएगा। सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 -2 और इक्वल किसके आ जाएगा 0। A11 किस के इक्वल आ गया 0। अब ये आपने इस जगह पे पुट कर देनी, यानी कि A11 की जगह पे। इसी तरीके से फिर आप फाइंड कर लें A12, और वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। उसमें भी क्या होगा, -1 की पावर ये 1 + 2 आ जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट। अब इसकी पोजीशन कैसे लिखनी है, अब देखें, ये 1 2 1 2 ये वाला। अब ये कॉलम स्किप करेंगे और ये रो स्किप करेंगे। 1 2 -3 और 2 ये एंट्रीज बचती हैं, तो आप लिख देंगे 1 -2 -3 और 2। इसको सॉल्व कर लें और ये आ जाएगा 1 and 2 2 -6 आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 4 के, क्योंकि ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा 4 के। इसी तरीके से फिर आपने A3 फाइंड कर लेना, फिर 2 1 2 2 फिर 2 3 फिर 3 1 फिर 3 2 फिर 3 3। ये सारे आपने वैल्यूज़ 1 बाई 1 निकाल कर, तो जैसे ही इनके सारे जवाब आ जाएंगे तो उन सब को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। बाकी एंट्रीज बेटा आपने खुद निकालनी है। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। बाकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा कि A11 की जगह पे हम पुट करेंगे 0, A12 की जगह पे पुट करेंगे 4, और इसी तरीके से फिर दूसरा निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। वो क्या बनेगा, 2 आ जाएगा, और इसके साथ ही नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 2 1 की जगह पे 1 बन जाएगा, -5 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, 1 1 और 1 आ जाएगा। जब ये सारी एंट्रीज पुट कर देंगे तो ऊपर आपने इसका ठीक है साइन डालना है, यानी कि इसका ट्रांसपोर्ट भी लेना है। आपने इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में भी चेंज करना है।
तब ये आके आपका एडजॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसी स्टेप को आगे लिख रहे हैं, इसकी रोज़ को चेंज करेंगे 0 4 2, तो ये कॉलम बनेगा 0 4 2 बन जाएगा, कॉलम आ जाएगा। इसी तरह से 1 -5 और -1, यहाँ पे 1 1 और 1 आ जाए। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया है। आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है और हमने ए इन्वर्स फाइंड करना था। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ, जो कि मैंने शुरू में भी लिखा था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो आपको पता है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? 1/2, जो कि हमने पीछे निकाल चुके हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ चुका है, वो क्या है? 0 4 2 1 -5 -1 1 1 1। ये हमारे पास इसके आ चुका है। इन्वर्स ऑफ ए ये सारा आ गया। और हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उसमें अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। वो हमारे पास है जी एक्स इक्वल था ए इन्वर्स बी। बी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी आ गई है, ए इन्वर्स की भी। वो क्या है? 1/2 इंटू 0 4 2 1 -5 -1 1 1 1 और मल्टीप्लाई साथ बी वेक्टर आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 3 0 और 4। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे? हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम से, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी आती है, आप सीख चुके हुए हैं, तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू, ये मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट बेटा, 0 को 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला तो सारे का सारा ही 0 ही बन जाएगा। या फिर आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम से 0 को 3 से 0 आ जाएगा, 1 को 0 से 0 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 0 + 0 + 4। इसी तरीके से फिर इसको ये 12 आ जाएगा, माइनस प्लस 0 आ जाएगा 12, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आपके पास 0 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, +0 आ जाएगा, और लास्ट पे आपके पास क्या बन जाएगा? -4 आ जाएगा। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इससे नेक्स्ट जो स्टेप है इसका जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो मैं इधर करता हूँ। अच्छा जी, इसमें x हमारे पास था, x इक्वल किसके आ रहा है? 1/2, और इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 + 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये 4 आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास ये बन जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये इस तरीके से बन जाएगी। x की वैल्यू आपके पास क्या है? आपको पता है x मैट्रिक्स x1 है, x2 है और x3 है, और 2 को आगे डिवाइड करो तो ये 2 4 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू लिख सकते हैं, x इक्वल है 2 के, और x2 इक्वल है 4 के, और x3 इक्वल है 1 के। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।